ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी वाले इतना डरते कहीं को ट्रम्प से। कल ट्रम्प बोले, मैं आपको बोलता हूं कल ट्रम्प क्या बोले, वो लिख के लाया था। हाँ, ट्रम्प बोले इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपाचीज एंड डिडंट गेट देम फॉर 5 years। यानी भारत ने हेलीकॉप्टर होता अपाची उसका नाम है और 5 साल से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी और क्या बोले मोदी जी, सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी आके बोले सर क्या मैं आपको मिल सकता हूं प्लीज। ये क्या है? अरे कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, तुम्हारा नेशनलिज्म कहां चले जाता है? मोदी के हम सख्त मुखालिफत हैं, जिंदगी भर उनकी तायीद सियासी तौर पे नहीं करेंगे। समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, मगर मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है ना। अमेरिका बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो ओ दन 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 दन, पाकिस्तान पे बोलो और कूद जाते, बांग्लादेश पे बोलो कूद जाते। 2 चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रम्प से? ये भारत का मामला है, याद रखो। बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी हर नौजवान को, किसान को, महाराष्ट्र को मायूस कर चुकी है। और मैं यहां पर बीजेपी के एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है महाराष्ट्र में? कितना है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। 106 रुपये लीटर है। मोदी जी, गुजरात में 94 रुपये कैसा है, महाराष्ट्र में 106 कैसा है? सोचो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है ऊपर से, 3 इंजन है उसको। एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन किधर की जा रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं खास तौर से हमारी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि आप लोग सुबह में जाकर आपको 4 वोट डालना है। जहां पे पतंग का निशान दिखेगा बटन दबा दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी मां और बहनों का कि आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया अपनी दुआओं से, वोटों से। बिहार में भी ऐसा ही बोल रहे थे जो आज महाराष्ट्र में बोल रहे, नहीं नहीं मजलिस नहीं जीतेगी, गठबंधन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस साथ है, सीपीआईएमएल साथ है, सीपीआई साथ है। अरे आप तो अकेले हैं। मैंने कहा प्यारे, हम अकेले कहां हैं? बोले आपके साथ कोई नहीं है, आपके 4 एमएलएस को भी हमने ले लिया। मैंने उस वक्त इन तमाम नेताओं से कहा था कि तुमने 4 को, मेरे एमएलएस को तोड़ा, मैं 4 का बदला 24 से लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया ने देख लिया कि मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। 12 मुकामात पर तीसरे नंबर पर मजलिस रही, 2 मुकामात पर दूसरे नंबर पर रही। एक सीट हमारा आदिल हसन 350 वोट से हार गया, 80,000 वोट लेने के बावजूद भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि 5 ऐसे असेंबली की सीटें थी जहां पर खवातीन, महिलाओं ने
वोटर लिस्ट में उन जितने वोट थे उसका 90% 90% अपने वोट को इस्तेमाल किया। वो 5 में से 3 असेंबली की सीट मजलिस ने जीती। तो हमेशा हमारी मां और बहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि धूलिया के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जहां पर आप रहते हैं वहां पर विकास और डेवलपमेंट के काम को कराने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि 15 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स इंशाअल्लाह अब की बार कामयाब होंगे। ये बात जहन नशीन कर लीजिए आप। तो मेरे भाई 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। पतंग पर बटन दबेगा? क्या पैगाम देंगे आप बीजेपी को, अजीत पवार को, कांग्रेस को? पतंग पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। और मैं देख रहा हूं वो सरों के समंदर को जो दूर तक खड़े हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जो दूर खड़े हुए हैं वो अपनी सेल फोन की लाइट को खोले और यहाँ के लोग भी अपनी सेल फोन की लाइट खोलकर दुनिया को बता दें, महाराष्ट्र को बता दें, मजलिस के मुखालिफिन को बता दें कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। और इनके दिमाग की बत्ती जो गुल हो चुकी है ये आज की लाइट से इनके दिमाग में आएगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। धूलिया की आवाम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।